Hello everyone, welcome back to the channel India's English Tutor. So today we will do exercise 3.2. पहले मैंने आपको 3.1 कराया था, तो आज हम करेंगे 3.2. तो पहला क्वेश्चन में आप सब देख सकते हैं, मैंने बोर्ड में लिख दिया है, तो मैं इसको रीड करने जा रहा हूँ. The temperature in the high altitude desert of Ladakh is recorded as 4 degrees Celsius at the noon. By midnight, it drops by 15 degrees Celsius. What is the midnight temperature? देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये जो टेम्परेचर है हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट में, लद्दाख के डेजर्ट में, जैसे ये पहाड़ है, इसके यहाँ पे रेगिस्तान होता है, तो हाई एल्टीट्यूड ऊपर साइड में जो टेम्परेचर है वो दिन में है नून टाइम, मतलब 12 AM में, पीएम में है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस, 12 PM में दिन में 4 डिग्री सेल्सियस. बाय द मिडनाइट रात को वो गिर जाता है सीधे 15 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 12 AM में वो हो जाता है 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाता है. तो देखिए हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, 4 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाता है, तो 15 माइनस 4 कर दीजिए 11, नेगेटिव 11 डिग्री सेल्सियस. देखिए ये मैंने करा कैसे, जो 12 बजे टेम्परेचर रिकॉर्ड करा है वो है 4 डिग्री सेल्सियस. रात के 12 बजे उन्होंने बोला 15 डिग्री सेल्सियस सब तक गिर गया, तो 15 डिग्री सेल्सियस गिरा तो मतलब माइनस 15 डिग्री सेल्सियस, सिंपल वे में देख लीजिए, और प्लस 4 डिग्री सेल्सियस, तो कितना बचेगा -11. तो आंसर हो गया हमारा -11 डिग्री सेल्सियस. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. तो पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ ले रहा हूँ, फिर आपको समझा दूंगा. A spice trader takes a loan debt of ₹850. The next day he makes a fortune of ₹1200. The following week he incurs a loss of ₹450. Write this sequence as an equation using integers and calculate his final financial standing. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक ट्रेडर है, जो मसाला बेचता है, उसने एक लोन लिया 850 रुपीज़ का. उसके बाद फिर अगले दिन उसको प्रॉफिट हो गया 1200 रुपये का. फिर उसके एक हफ्ते बाद उसी वीक में जब लोन लिया था प्रॉफिट होता है, उसको 450 का लॉस भी हो गया. तो देखिए इसमें बोला है उसकी फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग बताइए, लास्ट में वो कितने बचे. देखिए पहले 850 डेप्ट है, उसके बाद प्रॉफिट हो गया 1200 का, उसके बाद फिर लॉस हो गया 450 का. देखिए आप पहले तो हम ये करेंगे 850 450 को ऐड कर लेंगे. 850 देखिए 850 ये था डेप्ट था, इसको लिख देते हैं डेप्ट. ये हो गया डेप्ट. 1200 क्या था हमारा प्रॉफिट, और ये हमारा 450 क्या था लॉस. अब देखिए इसमें क्या है, इन दोनों को पहले हम ऐड करेंगे नेगेटिव चीज़ों को. ये आ गया 1300 नेगेटिव का. अभी आपको बता दूंगा क्या करना है. देखिए इसमें था एक ट्रेडर था स्पाइस ट्रेडर, उसने 850 का लोन लिया पहले, उसके बाद फिर उसको उसी वीक में 450 का लॉस हो गया. तो टोटल हम पहले लॉस को ऐड कर देंगे, कितना लॉस हुआ, उसको टोटल लॉस हुआ -1300 का, और प्रॉफिट उसको कितने का होता है 1200 का. तो उन्होंने पहले पूछा कैलकुलेट इज फाइनेंशियल स्टैंडिंग, लास्ट में वो कितने रुपये में बचेगा. देखिए ये बचेगा -100 डेप्ट में, 100 रुपये के डेप्ट में रहेगा वो कर्जे में, क्योंकि ये -1300 है 1200 है, तो 100 रुपये के कर्जे भी आ गया. तो इसे इक्वेशन बनानी है. ये इक्वेशन ये है इंटीजर्स के फॉर्म में, ये हमारी इक्वेशन है. राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स. इंटीजर्स हमने यूज कर लिया -850 + 1200, और इसका फाइनल आंसर हो गया -100. 100 रुपये इसकी डेप्ट में रहेगा वो. सो आंसर इज माइनस का 100 रुपीज. सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. सो देखिए ये है थर्ड क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 3.2 का. इसमें करना क्या है, ब्रह्मगुप्ताज लॉ. देखिए ब्रह्मगुप्ताज लॉ क्या है, नॉर्मल है, जीरो वाला फॉर्मूला है यूज करना. जैसे 4 + 5 कितना होता है 9 होता है, तो सिंपली 4 + 5 + 0 कर दोगे तब भी तो 9 रहेगा. ये होता है ब्रह्मगुप्ताज लॉ, जिसमें जीरो ऐड और कर देते हैं. 4 + 5 9, तो 4 + 5 + 0 9 होता है. कोई चेंज नहीं होगा, जीरो का ऐड कर दो, या ऐसे कर दो 4 × 0 कर दो तब होगा चेंज, और ऐसे कर दिया 4 - 0 4 आएगा,
ऐसे कुछ भी चेंज नहीं होता, ये इसे कहते हैं ब्रह्मगुप्तास लॉ। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्तास लॉ। ब्रह्मगुप्ता का लॉ लगाना है, -12 इंटू +0 इंटू 5। आंसर क्या आएगा, -12 इंटू 5 इक्वल्स टू -60। यह आंसर आ रहा है फाइनल स्टैंडिंग आंसर। वरना वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -60 आ जाता है, पर इसमें बोला है यूजिंग ब्रह्मगुप्तास लॉ। ब्रह्मगुप्तास लॉ में हमें 0 अप्लाई करना है, ऐड करना है। देखिए यहाँ 0 ऐड कर दिया हमने, नो चेंज, कुछ चेंज नहीं आया, आंसर वही है। अब सेकंड देख लीजिए, -8 + 0 इंटू -7 + 0, -8 एंड -7, तो ये हो गया 56। क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, डायरेक्ट वैसे भी हो सकता है, बस 0 ऐड ऑन कर दिया। और यहाँ देखिए इसमें क्या करना है, 0 - -40, 0 - -40 + 0, तो ये आ गया हमारा 14 से। देखिए कैसा है 14। देखिए इसमें क्या करा मैंने, -14 है +0 कर दिया, कोई चेंज हुआ। इसका यहाँ पे आ गया 0 -14 हो गया, तो -14 माइनस से मल्टीप्लाई हो तो 14 हो जाएगा, तो 0 + 14 कितना होगा, 14 ही, कोई चेंज नहीं है। सो देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करेंगे इसको, अगर नहीं आएगा तो मैं इसका आंसर बता दूंगा, अगर टाइप कर देना होमवर्क ही आप सबका। अब देखिए ब्रह्मगुप्तास लॉ में कुछ नहीं करना है, फोर्थ क्वेश्चन है आप सभी का होमवर्क। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप मेरे को चैट में कमेंट कर सकते हैं, ये सर आंसर क्या है। तो देखिए ब्रह्मगुप्तास लॉ ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ हर जगह 0 ऐड ऑन कर देना है, 0 अप्लाई करना है, 0 यूज़ करना है यहाँ पे। जैसे कोई चेंज नहीं होता, 0 का सिर्फ चेंज होता है मल्टीप्लाई करते समय, जैसे 40 इंटू 0 करेंगे तब आंसर में चेंज आ सकता है, वरना ऐड करो 0 को, सब्ट्रैक्ट करो, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वही करा है ब्रह्मगुप्तास लॉ यूज़ करके। सो देखिए अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। देखिए ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ दैट व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। देखिए ये क्या कह रहा है, जब भी हम कोई नंबर माइनस करते हैं नेगेटिव नंबर, देखिए यहाँ जैसे कह रहा है 10 - -5 15 हो गया, एग्जाम्पल लीजिए 15 - -5 इक्वल्स टू 20। आएगा कैसे, 15 माइनस माइनस होता है हमारा +5, ये हो गया हमारा 20। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 20 - -10 इक्वल्स टू 30। आया कैसे, देखिए आप 20 -10 इक्वल्स टू 30। अब इन्होंने कहा क्या है, देखिए एक्सप्लेन तो हमने कर दिया, ये नॉर्मल कैसे होगा, माइनस माइनस ऐड हो जाता है, 15 + 5 20, 20 + 10 30। तो ये पूछ रहे हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल दो इसका, जो आजकल जैसे दुनिया में चल रहा है रियल वर्ल्ड एग्जांपल। जैसे डेप्ट का देता हूँ मैं, ऐसे आपके पास 10 रुपीज़ हैं और आप शॉपकीपर के पास गए, वहाँ पे आपके पास पहले से 5 रुपये उधार था, तो आप उसको 10 रुपीज़ दोगे तो वो आपको 5 रुपीज़ एक्सचेंज में देगा, तो फिर वो डेप्ट भी क्रॉस कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, ये सिर्फ एग्जांपल ढूंढना है, तो ये आप सभी का होमवर्क है और आप सब चैट में ये कमेंट कर सकते हैं मेरे को, और अगर नहीं आएगा तो मैं इसका आंसर चैट में लिख दूंगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।